मैं हूँ लाहौर, इतना कदीम कि दुनिया की तारीख मेरे बगैर अधूरी है। जहाँ मैं सकाफत, रस्म व रिवाज और मोहब्बत का अमीन हूँ, वहाँ मेरे सीने में अनगिनत कहानियाँ दफन हैं, जिनमें से मैं एक का जिक्र कर रहा हूँ। ये कहानी एक चन्योट के हकीम साहब की है, जिनको शाहजहां ने खुश होकर वज़ीर खान का लक़ब दिया। और इस मस्जिद के मीनारों के साथ एक दुख भरी कहानी भी वाबस्ता है, जिसका जिक्र भी हम इसी के साथ करेंगे। वो कहानी एक तवाइफ की है, जिसकी जुल्फ़ों का आशिक महाराजा रंजीत सिंह हुआ था। दिल्ली गेट से इंटर होने के बाद जब हम चिट्टा गेट क्रॉस करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने जो मंजर नज़र आता है, ये मस्जिद वज़ीर खां का है, जो निहायत ही खूबसूरत और दिलकश है, जिसकी खूबसूरती के डंके पूरी दुनिया में बजते हैं। जैसे ही आपकी नज़र इसके गेट पे पड़ती है, तो इसका हुस्न आपको अपने सैर में जकड़ लेता है। लाहौर के अहद रफ्ता की एक हसीन यादगार मस्जिद वज़ीर खां अहद रफ्ता का एक खूबसूरत नमूना है। मस्जिद वज़ीर खां की तामीर 1634 में शुरू हुई और 1641 में मुकम्मल हुई। लोधी अहद के एक अमीर नादिर खान ने यहाँ पर अपनी हवेली तामीर करवाई। शाहजहां के अहद में ये हवेली लोधी ख़ानदान के वुरसा के पास थी। वज़ीर खान ने जब मस्जिद तामीर करने का इरादा किया, तो वो हवेली और उसके आसपास के मकानात मुकर्ररा जगह के हाथे में आ गए, जिनको मिस्मार करके ये आलीशान मस्जिद तामीर करवाई। हकीम इल्मुद्दीन अंसारी एक नवाब ख़ानदान से थे, जिनका ताल्लुक चिन्योट शहर से था। हकीम इल्मुद्दीन अंसारी तिब के शोबे में नुमाया काम करना चाहते थे, इसलिए जैसे तैसे करके वक़्त के शहंशाह शहज़ादा खुर्रम के दरबार में रसाई हासिल की। हकीम साहब ने ज़िले इलाही से दरख्वास्त की कि उनको शाही तबीब मुकर्रर किया जाए। बादशाह ने हकीम साहब को अपने मौलवियों की टीम में शामिल कर लिया, लेकिन हकीम साहब किसी आला ओहदे के ख्वाहिशमंद थे। फिर हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन शहंशाह की चहेती बेगम मुमताज़ बीमार हो गईं, जिनकी याद में शहंशाह ने ताजमहल भी बनवाया था, और कोई भी तबीब उनका इलाज ना कर पाया। मुमताज़ महल की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती गई। शहंशाह को उनसे बहुत दिली लगाव था, तो शाहजहां बहुत परेशान था। तो शहंशाह ने ऐलान करवाया कि जो मुमताज़ महल का इलाज करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हकीम इल्मुद्दीन अंसारी शायद इसी मौके की तलाश में थे। दरबार में हाजिर हुए और यकीन दिलाया कि वो इनका इलाज कर सकेंगे। शहंशाह की इजाज़त के बाद इलाज शुरू हुआ और चंद ही दिन बाद वो सेहतियाब हो गईं। और उसी से खुश होकर शहंशाह ने हकीम साहब को वज़ीर खान का लक़ब दिया और बहुत सारा मालो असबाब भी उनको इनाम में दिया, और जिससे उन्होंने लाहौर शहर में ये मस्जिद तामीर करवाई। दिल्ली गेट से एंटर होते ही जितनी भी प्रॉपर्टी इर्द गिर्द थी, वो सारी ख़रीद ली और फिर उन्हें लाहौर का गवर्नर बना दिया। हकीम साहब के नाम पर पाकिस्तान में एक मशहूर शहर भी है, जिसका नाम वज़ीराबाद है। इस मस्जिद में गुंबदों की तादाद 5 है।
इन चारों मीनारों की लंबाई 107 फुट है, जिनके ऊपर बहुत दीदाजेब काम किया गया है। मस्जिद में बहुत ही खूबसूरत काशीकारी का काम किया गया है। और ये जो मज़ार आपको नज़र आ रहा है, ये मस्जिद बनने से पहले भी इसी जगह पर मौजूद था। इस मज़ार का नाम हज़रत सैयद मोहम्मद इसाक रहमतुल्लाह अलैह है। अब हम चलते हैं उस दुख भरी कहानी की तरफ, जिसका ताल्लुक मस्जिद के किसी एक मीनार से है। मुगलों का सूरज गुरूब हुआ और फिर सिखों का सूरज तलू हुआ और राजा रणजीत सिंह पंजाब का हुक्मरान बना, तो उनको अमृतसर की एक तवाइफ से इश्क हुआ जिसका नाम मोरा था, जिसके हुस्न के चर्चे आसपास की रियासतों में भी थे। और राजा रणजीत सिंह ने उसके साथ शादी की, और जब शादीशुदा ज़िंदगी के आगाज़ करने का वक़्त आया तो उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की पहली रात इनमें से किसी एक मीनार पर गुजारी। और जब अवामुन्नास को इस चीज़ की खबर हुई तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। ये कहानी इसी मस्जिद से वाबस्ता है। अमृतसर की इस तवाइफ का नाम मोरा इसलिए रखा गया था कि इसकी चाल कई मोरनियों से ज़्यादा खूबसूरत थी। माई मोरा पर रणजीत सिंह की नज़र तब पड़ी थी जब वो 14 साल के थे और वो उसको दिल दे बैठे। और जब वो लाहौर पर काबिज हुआ तो अक्सर वो अमृतसर से मई मोरा को बुलवा कर खातिर तवाज़ा करता था। अमृतसर से लाहौर आते हुए रास्ते में एक नहर पड़ती है, जिसके ऊपर मई मोरा के नाम से एक पुल बनाया गया। वो पुल अब कंजरी पुल के नाम से मशहूर है। वो पुल बनाने की वजह कुछ यूँ है। एक दफ़ा मैमोरा रणजीत सिंह से मिलने के लिए आ रही थीं और नहर का पानी सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसे क्रॉस करने की वजह से मैमोरा के पाँव सूज गए, तो वो उस दिन रणजीत सिंह के लिए रक्स भी ना कर सकी। तो रणजीत सिंह ने हुक्म दिया कि एक रात में ही इस नहर के ऊपर से पुल तामीर कर दिया जाए। तो इस पुल का नाम मैमोरा की वजह से कंजरी पुल पड़ गया। वो रात मीनार पे गुजारने के बाद एक दिन उनके ख्वाब में वो बुज़ुर्ग आए जिनका मज़ार इस मस्जिद के हाथे में है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गईं, तो उन्होंने बहुत सारी मसाजिद और मदरसे बनवाए जिनमें अरबी और फ़ारसी में तालीम दी जाती थी। और वो तौबा ताइफ होकर एक बहुत ही नेक परहेज़गार औरत बन गईं।